हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाली हूँ नीट एग्ज़ाम में फर्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी की, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिविंग वर्ड बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी की अगर हम नीट एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से इसमें हर साल आते रहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि लिविंग वर्ड के अंदर हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइंस है अपनी एनसीईआरटी की, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो पॉइंट है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है वो नोन एंड डिस्क्राइब्ड हैं, यानी कि ये इतने जो ऑर्गेनिज्म है 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये हमारी एनसीईआरटी का डेटा है। और इसके अंदर हमारे इतने ऑर्गेनिज्म जो है वो नोन एंड डिस्क्राइब्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड हमारे आइडेंटिफिकेशंस को क्या कौन कौन सी टर्म्स के अंदर अपन यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर यानी कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर उसी नेम से जाने, एक ही नेम से जाने, उसे अपन नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर लेते हैं उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है। वो देखने में कैसा, उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्टली डिस्क्राइब कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम उसको कन्वेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वो कौन से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के थ्रू किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके अंदर हम कन्वेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। एक टर्म आता है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है सिस्टेमा। जो सिस्टेमा है इसका सिस्टमैटिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और वो कैसे होता है अरेंजमेंट, उसके लिए हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इनके साथ साथ में एक बहुत ही ऑब्जर्वेबल पॉइंट जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर साथ में अगर ऐड किया जाए और उसके पैरामीटर्स को उसके थ्रू अपन ऑब्जर्व करें कैरेक्टर्स को, तो हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड करने के कारण वो हमारी नई कैटेगरी बन जाती है जिसे सिस्टेमा कहते हैं। और ये है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसके बाद में फुल फॉर्म दे रखी है ICBN एंड ICZN। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। एंड कैरोलस लिनियस ने बोला था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब हम पर्टिकुलर नेम लिखते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं अपनी जेनेरिक एंड दूसरा होता है अपना स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक जिसमें हम जो मोस्टली होते हैं वो जीनस को ऐड करते हैं, एंड स्पीसीज जब हम स्पीसीज की वो लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट तो उसको अपन उसका सेकंड कंपोनेंट मानते हैं। तो जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को मिला के हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इसके बारे में डिस्क्राइब किया था हमारे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने। एंड इसके बाद में हमारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के ही हम कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो वो कौन कौन सी पैरामीटर्स हैं, वो ये पैरामीटर्स हैं कि हमें जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट को लिखना कैसे है। ठीक है। जैसे अगर हम उनको लिखते हैं तो जेनेरिक एपिथेट यानी जीनस है उसको अपन कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको अपन स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं। दोनों ही वर्ड को लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। अब अगर यहाँ पे अपने पैरामीटर्स आते हैं, अगर हम उसको हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो अपन उसको नीचे सेपरेट करके अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो उसको इटैलिक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये आती है कि जो जीनस होता है उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है, एंड जो स्पीसीज होते हैं उसको स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। ठीक है।
एंड जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है कि कोई भी अगर साइंटिस्ट जिसने ये यूज़ किया है मेथड को, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, उसके जीनस के आगे स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे एंड स्पेसिफिक एपिथेट के आगे उस साइंटिस्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम लिखा है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने मैंजिफेरा इंडिको का नाम लिखा था, तो उसी के कारण उसको LINN ये वर्ड आगे यूज़ किया जाता है ताकि ये उसके साइंटिफिक के डिस्क्रिप्शन को बता सके। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड ये आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको अपन सिस्टमैटिक के अंदर रखते हैं, और ये जो सिस्टमैटिक्स है उसको ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर डिस्क्राइब करते हैं उसके स्पेसिफिक एपिथेट से, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से, उसके पूरे के पूरे वर्ड के अंदर सेम नेम से जाने जाने वाले नोमेनक्लेचर से, एंड करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन से, एंड कन्वेंट कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड करते हैं जिसे अपन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि अपन उसको डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको कन्वेंट करते हैं, उसकी कैटेगराइज्ड करते हैं, तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो एंड टैक्सोनॉमी के लिए हम डिफरेंट टैक्सा यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टैक्सा कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे, जिसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, और वो ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे नीट एग्ज़ाम में, क्योंकि उस टाइम हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कब स्पीसीज़ आएगा, कब जीनस आएगा, कब ऑर्डर आएगा, कब क्लास आएगा। तो उसकी सीरीज़ को, उसके रो को याद करने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ, वो है टैक्सोनॉमी कैटेगरी को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और वो है कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप यानी कि किंगडम, प्लेट यानी कि फाइलम, क्लीन यानी कि क्लास, और यानी कि ऑर्डर, फैमिली यानी कि फैमिली, गेट जी यानी कि जीनस, सिक यानी कि स्पीसीज। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और इसके कारण ही हम अपनी कैटेगरी को डिसाइड कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि किंगडम को कैसे किया जाता है, स्पीसीज को कैसे किया जाता है, जीनस को कैसे किया जाता है, क्लास एंड ऑर्डर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके लिए आज ये इतना ही गाइस, तो कल हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जो हमारा लिविंग वर्ड है उसको 2 पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले इस चैप्टर को। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।